एक लड़की, वो भी इकलौती लड़की, अल्लाह, जिसकी कोई दूसरी बहन नहीं, भाई भाई थे। बाप बड़े प्यार से पाल रहा था और अपनी बेटी को खाने का ढंग, पीने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग, सारे का सारा शरीयत मुस्तफा पर था। सारे का सारा ढंग शरीयत मुस्तफा पर। अल्लाह समद। जब बात ये हुई, अब बेटी जवान हो गई, तलाश रहा, दुआ भी कर रहा, मौला कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, मौला कोई अच्छा लड़का मिल जाए, नमाजी मिल जाए। ढूंढा तलाश, एक नमाजी मिल गया, लेकिन यतीम था, ना उसकी माँ थी ना बाप था, कोई भी नहीं था, मगर बड़ा नेक था, अपना काम करता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। शादी हो गई, सुभान अल्लाह, रिश्ता हुआ, शादी हुई, निकाह हुआ। अब रुखसती का जब वक्त आया तो बाप ने अपना हाथ से बेटी का हाथ पकड़ के दामाद के हाथ में दे दिया। कहा, बेटा ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरी जान है, ये मेरी जिगर है, बेटा इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। और जब बेटी चली तो बाप ने क्या बताया, तुम भी अपनी बेटियों को बताया करो। बाप ने ये बताया, ओ बेटी सुन ले, अगर मैं मरता भी हूं और तेरा शौहर इजाजत ना दे, तेरे शौहर की इजाजत ना हो, तो तू घर से कदम ना निकालना, घर से कदम मत निकालना। ये बाप है, बाप जो बेटी से कह रहा। बेटी चली गई, रुखसती हो गई, दोनों मियां बीबी बहुत अच्छे अंदाज में रहने लगे, बहुत प्यार भरे अंदाज में रहने लगे, दिन ब दिन गुजरते चले गए। मगर लड़की रोजाना रात को सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआएं करती है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। कहाँ है आज बीबियां ऐसी जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही हैं? नहीं मिलती आज बीबी ऐसी। अल्लाह समद। कुछ दिन गुजरे, उस लड़के का काम बंद हो गया। हो ही जाता, काम ठप हो गया। उसने देखा, एक दिन उसका शौहर टेंशन में, दूसरे दिन उसका चेहरा सूखा, तीसरे दिन सूखा, तीसरे दिन बीबी ने पूछ लिया, ओ मेरे सरताज बताओ तुम्हें परेशानी क्या? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मेरे सरताज बताओ बात क्या है? जब इतना कहा तो शौहर कहने लगा, मेरी बीबी आज 3 दिन हो गए काम नहीं चलता, उधार ले लेकर के मैं काम चला रहा हूं, मेरा काम बंद हो गया, बोलो क्या करूं? बीबी भी दुआ कर रही है। कुछ दिनों के बाद शौहर ने कहा, चलो मैं कहीं बाहर चला जाता हूं। बीबी से पूछा, मैं बाहर चला जाऊं? बीबी ने कहा, मेरा दिल तो नहीं चाहता, मगर काम है तो जाना पड़ेगा, काम है तो जाना पड़ेगा। उस वक्त लाइट का जमाना नहीं था, चिराग जलते थे घर में। शौहर कहने लगा, ये बताओ तुम तो अपने मैके चली जाओगी, फिर मेरे घर में अंधेरा होगा, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा? जब इतना कहा कि चिराग कौन जलाएगा, तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, अब मेरा तेरा घर हो गया, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या मैं शरीक हयात नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बीबी नहीं हूँ? क्या ये मेरा घर नहीं है? बीबी ने कहा, मेरा घर नहीं है। तो शौहर कहने लगा, हाँ ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन बीबी कहने लगी, मेरे सरताज तुम चले जाओ, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे घर में बल्कि अपने घर में चिराग रोशन करूंगी। शौहर चला गया, चला गया। बीबी सुन ले, जिनके शौहरों का काम न चलता हो, सूरह नूर, सूरह तोहा पढ़ा करें और अपने शौहरों के लिए दुआएं मांगा करें। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, अगर कोई बीबी ये 2 सूरतें पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए दुआ करे तो उस बीबी की दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है।
सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो चला गया, लेकिन वो 12 मोबाइल और फोन का जमाना नहीं था। मोबाइल और फोन का जमाना नहीं था। अब उसने कहा क्या करें। उधर जो था लड़की अकेली रहती रही, वक्त गुजारती रही। जब टाइम पूरा हो गया, कुछ दिनों के बाद उस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो गई। इधर तबीयत खराब होनी थी, अल्लाह अल्लाह सारे लोग परेशान थे। लड़की से कहा तुम भी चलो अपने बाप को देख लो, तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है। लड़की कहने लगी मेरा शौहर घर में नहीं है, मैं किससे इजाजत लूंगी, मेरा कोई इजाजत देने वाला नहीं है, और बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकाल सकती। उधर बाप की तबीयत खराब होती चली जा रही है। छोटा भैया आ जाता, आकर के बहन से कहता ओ बहन चलो तुम्हें अब्बा बुला रहे, तबीयत खराब है, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ओ बहन चलो तुम्हें अब्बा याद कर रहे हैं, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, हर सांस पे तुम्हें पुकार रहे। लड़की भी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए और दुआएं करने लगी ऐ अल्लाह मेरे अब्बा की तबीयत ठीक कर दे, मगर शौहर घर में नहीं है, इजाजत किससे ले। लड़की भाई से चिपट गई, कहने लगी भैया मेरे घर में शौहर नहीं है, बोलो इजाजत मैं किससे लूं। और नबी फरमाते इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना बीबी को जायज नहीं है। और उन्हीं अब्बा ने जब मेरी रुखसती की थी तो ये कहा था बेटी अगर शौहर की इजाजत ना हो तो घर से कदम ना निकालना। अब मैं क्या करूं क्या करूं। इधर बेटी जो है परेशान है, घरी घर में चक्कर लगा रही है। उधर छोटा भैया चला गया, बाप इंतजार कर रहे थे मेरी बेटी आ रही होगी। एक दिन अगर बाप देख ना पाए तो बाप की तबीयत खराब हो जाती थी। सुभान अल्लाह। इधर जो था बाप परेशान था मेरी बेटी मुझे देखने मिल जाए, उधर बेटी परेशान है कि मेरा बाप मुझे देखने मिल जाए। एक मोहल्ले का फासला था सिर्फ। आज मेरी बहनें सुने, शौहर चला गया मार्केट में या कहीं काम पे और ये मार्केट में घूम रही है, ये मजारों पे जा रही है, बाजारों में जा रही है, इन्हें कोई परवाही नहीं। उधर वो लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है अल्लाह मेरे अब्बा की तबीयत ठीक कर दे। उधर बाप कह रहा है मुझे मेरी बेटी को मिला दो, अगर मैं चला गया तो बेटी को देख नहीं पाऊंगा। बड़ा प्यार करता था, अब तो बाप की और हिचकियां बन जाती हैं। अल्लाह अल्लाह आखिरी लबों पर आ जाता, माँ ने दूध दिया नहीं लिया, पानी दिया नहीं लिया, का क्या चाहिए, का मेरी बेटी मुझे चाहिए, मुझे अपनी बेटी से दो बातें करनी है। छोटा भाई फिर रोता हुआ आ गया और कहने लगा बहन चलो चलो, पता नहीं अब्बा मिले या ना मिले, बहन चलो चलो, पता नहीं अब्बा तुम्हें देख पाए ना देख पाए, पता नहीं सांसें बंद हो या रह जाए, चलो अब्बा बुला रहे। लड़की कांप जाती है, चकरा के बैठ जाती है और कहती है मौला कैसा इम्तिहान है, एक तरफ तो नबी का फरमान है, एक तरफ मेरे अब्बा है, मेरा शौहर घर में नहीं है, मैं इजाजत किससे लूं। अल्लाह अल्लाह लड़की रो रही है और रो करके कह रही है भैया चले जाओ, मैं शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अल्लाह सब इंतजार कर रहे थे बेटी आ रही होगी, मगर जब दरवाजे को देखा तो खाली भाई पहुंच जाता। माँ ने कहा क्या हुआ, कम्मी जान ऐसे ऐसे बात है। माँ ने सुबह की खींची और कहा बेटी को मैंने घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई है। ओ मेरी बहनों सुनो, आज तुम्हारी बेटियां हैं, तुमने इन्हें दुपट्टा ओढ़ना ना सिखाया, तुमने इन्हें पाकी ना
पाकी के मसाइल ना सिखाए, तुमने इन्हें पहनने ओढ़ने का ढंग ना सिखाया, तुमने इन्हें खाने पीने का ढंग ना सिखाया। लेकिन वो माँ कह रही है मैंने अपनी बेटी को घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई है। अल्लाह अल्लाह, लड़की घर पे रो रही है। इधर बाप कह रहा है, बाप बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी से 2 बातें करा था, अब क्या करें। बेटी वहां पर है, शौहर घर में नहीं। शौहर को क्या पता मेरे घर क्या माजरा। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था जो फोन करके इजाजत ले लीजिए। अल्लाह अल्लाह, बाप की सांसें बंद हो गई, बाप का इंतकाल हो गया। वो बाप जो अपनी बेटी को एक दिन नहीं देख पाता था तो बाप बेकरार हो जाता था, जिसने सैकड़ों रुपए हजारों रुपए अपनी बेटी के जहेज में दिए। अरे ये वही बाप है, जब बेटी घर से रुखसत हुई थी तो इस बाप ने चीख मार के कहा था आज मेरे घर का नूर जा रहा है, आज मेरे घर का सुरूर जा रहा, आज मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा। अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ के कहा था बेटा अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, मुझसे कह लेना, मगर मेरी लाडली बेटी को तकलीफ मत देना। आज बाप याद करते करते बेटी को चला गया। मेरी बेटी को बुला दो, 2 बातें करनी है। अरे बेटी उधर घर में तड़प रही है, तुम्हें क्या पता है अगर किसी के बाप की तबीयत खराब हो तो बेटा इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी बेटी आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, बेटी घर में पछाड़े खा रही है। पता चला तुम्हारे अब्बा चले गए। बेटी कहने लगी अब्बा जान अब मैं किसको अब्बा कहूंगी। अल्लाह अल्लाह, घर में बेटी पछाड़े खा रही है, घर में बेटी तड़प रही है। अरे ये औलाद होती है औलाद। लोगों ने कहा छोटा भैया फिर आ गया, रो रो करके कहा बहन अब्बा तुम्हें याद करते करते चले गए, बहन चलो चलो, अब्बा तो तुम्हें देख नहीं पाए मगर बहन चलो तुम ही अब्बा का दीदार कर लो। बहन कहने लगी, बहन बोली भैया मेरा शौहर नहीं है, इजाजत के बगैर कैसे जाऊं, मेरा दिल फटा जा रहा। अल्लाह ने कैसा इम्तिहान में डाल दिया। मेरी बहनें सुने, ये भी इस्लाम की शहजादी थी। अल्लाह अल्लाह, भैया चला गया, लोग बोले गुस्ल दिला दो, नहला दो, कफन पहना दो। माँ कहने लगी ठहर जाओ, अभी मेरी बेटी को आने दो, मेरी बेटी आ रही होगी। जब दरवाजे को देखा तो बेटी नहीं है, बेटा अकेला आया। उधर शौहर को पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बेटी चटाई पे बैठी है, कुरान खोले हुए, आंखों से आंसू टप टप गिर रहे। कुरान जैसे भी पढ़ा जा रहा पढ़ रही है और पढ़ने के बाद रो रो करके दुआएं कर रही है। ऐ अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे। अल्लाह अल्लाह, बाप को नहला दिया, कफन पहना दिया, अब जनाजे वाली चारपाई पे लिटा दिया। लोग सारे देख देख के चले गए हैं। अब बाप का जनाजा जब चला तो माँ बोली अपने बेटों से कहा बच्चों सुनो, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। इसलिए बेटी कम से कम अपने बाप का दीदार कर ले, कम से कम अपने बाप को देख ले। अब बेटी का जनाजा बाप के घर को जाता है, एक हंगामा मचा हुआ है। बेटी बाप का जनाजा बेटी के घर को जा रहा, अल्लाह अल्लाह हंगामा है। लोगों ने जनाजा बेटी के घर में रख दिया और सारे लोग बाहर निकल गए। बेटी
अपने बाप के ऊपर गिर गई और कहने लगी, अब्बा जान मुझे माफ कर देना। अब्बा जान तुम्ही ने तो मुझे ये पढ़ाया था कि बेटी अगर मैं मरता भी हूं तो मेरी शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकालना। मुझे क्या पता था अब्बा मुझे ये दिन देखने मिलेगा। बेटी बोली, अब्बा जान थोड़ा बोलिए, 2 मिनट के लिए अपनी बेटी से बातें कर ले। बेटी कह रही, अब्बा जान मैं तड़प तड़प के मेरा क्या होगा। अब्बा जान 2 मिनट के लिए आके कॉल लीजिए, अब बाप तो दुनिया से चला गया। बेटी तड़प रही है। अब बेटी ने अपने आप को सब्र करने के बाद बेटी पांव पर आ जाती है और अपने बाप का पांव का बोसा देती है और पांव पकड़ के कहती है, रो रो के दुआएं करती है, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। और दुआ करते करते लड़की बेहोश होके गिर जाती है। लड़की थी, नाजुक होती है, बेहोश होके गिर जाती है। तुम्हें क्या पता मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियां कैसी कैसी गुजरी। तुमने तो बस फैशनीले कपड़े पहन लिए, उल्टे सीधे पहन लिए, अपनी जिंदगी में मस्त हो। तुम्हें क्या पता अभी कैसे कैसे इम्तिहान गुजरे। वो लड़की बेहोश पड़ी है, गरीब के दुपट्टे का पता नहीं, बालों का पता नहीं, नीचे गिर जाती है। भाइयों ने अपनी बहन के कपड़े संभाले और संभालने के बाद बहन को चटाई पे लिटाया और भाइयों ने अपने बाप के जनाजे को उठा के कब्रिस्तान ले गए और ले जाने के बाद अपने बाप को दफन कर दिया। लड़की घर में रहने लगी, लड़की घर में रह रही है मगर रोजाना कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे और मेरे शौहर की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। मगर बेचारी सूख के कांटा हो गई क्योंकि गम में खाना नहीं खाया जा रहा। कैसे खाएगी? सुरख सफेद थी, अब पीली हो जाती, अगर चलती है तो चक्कर आता है। कैसी क़यामत सुग़रा है। अब उधर शौहर को पता नहीं था मेरे घर में क्या हो रहा है। शौहर बेचारा आया, उसके आने का वक्त हुआ। शौहर ने अपनी बीबी की मर्जी का सामान खरीदा कि मेरी बीबी को ये पसंद है ये ले लूं, ये पसंद है ये ले लूं। उसे क्या पता था तेरी बीबी की दुनिया टूट चुकी है, अल्लाह अल्लाह सूख के कांटा हो गई है। इसने सोचा मैं घर में जाकर के दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज दूंगा, देखूंगा मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। अल्लाह अल्लाह ये शौहर तमाम तोहफे ताइफ अपनी बीबी के लिए ले जाता, मगर बेचारी बीबी सूख के कांटा हो जाती है। खाना नहीं खाया जा रहा, रोजाना अब्बा को याद करके रोती है, मगर फिर भी शौहर के लिए दुआएं कर रही है, कुरान पढ़ रही है। 2-2 दिन गुजर जाते, खाना नहीं खाती है। कैसे खाए? इतनी मोहब्बत वाली लड़की थी। अल्लाह अल्लाह जब शौहर घर आया, दरवाजे के अंदर आकर के आवाज देता, ओ कनीज़ फातिमा। अंदर आकर के आवाज दी तो बीबी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे सरताज की आवाज है, ये तो मेरे शौहर की आवाज है। सही बता रहा हूं, तुम्हारे घरों में अगर ऐसी जिंदगी आ गई ना तो कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी लड़ाई नहीं होगी। बेशक कहा ये तो मेरे शौहर की आवाज है। बीबी ने पर्दे से देखा तो शौहर ही था। बीबी कांप गई, खुशी के मारे दिल कमजोर होता तो आंसू वैसे ही निकलते, कप कप आ जाती है और शौहर की तरफ को दौड़ पड़ी। मेरे सरताज, मेरे ऊपर कयामत टूट चुकी है। उसका दिल भर आया और जाते शौहर को चिपट गई, गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, इतना रोई, कहने लगी ओ मेरे सरताज मेरी दुनिया लुट गई है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, अब मेरे पास कुछ
कुछ नहीं रहा। शौहर बोला मेरी बीबी देख मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, देख तेरे लिए लाया हूँ। बीबी बोली मेरे सरताज बस मुझे तुम्हारा इंतजार था, अब तो ये दुआएं कर रही हूँ मेरी सांसें खत्म हो जाए। ओ मेरे सरताज मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ लुट चुका है। शौहर कहने लगा, शौहर कुछ अलग बात समझा, वो कहने लगा मेरी बीबी बता तुम्हें किसने छेड़ा या तुम्हें किसने हाथ लगाया, तुम्हारे ऊपर किसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े। आप समझ गए होंगे वो शौहर कुछ अलग समझा। बीबी कहने लगी नहीं मेरे सरताज जैसे तुम समझ रहे हो वैसे कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा मेरे सरताज सुनो, मेरा वो अब्बा जिसने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दिया वो दुनिया से चले गए, वो दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे याद करते करते चले गए मगर मैं उनके पास ना गई, उनसे बातें नहीं कर पाई, उनसे पता नहीं मुझे वो क्या नसीहत करते, पता नहीं मुझसे क्या कहते। मेरे बाबा चले गए। वो शौहर बोला मेरी बीबी फिर तुम क्यों नहीं गई, तुम्हें चला जाना चाहिए था। वो कहने लगी तुम घर में नहीं थे तो मैं इजाजत किससे लेती और बगैर इजाजत घर से कदम कैसे निकालती। शौहर का भी दिल भर गया, बीबी गिरने वाली थी। शौहर ने बीबी को पकड़ लिया और संभाल के बिठाला, फिर पानी पिलाया। कहने लगा बताओ मैं तुम्हारा ये हक अदा कहाँ से करूंगा, तुमने मेरी खातिर अपने बाप को छोड़ दिया। अरे तुम चली जाती मैं तुमसे कोई मना थोड़ी करता। वो कहने लगी मगर इजाजत किससे लेती। शौहर बोला चलो अभी दोनों चलते हैं। बीबी बोली नहीं मेरे सरताज थोड़ा सा कुछ खा लो पी लो, कितना ख्याल रख रही है अभी, थोड़ा सा तुम सफर से आए हो खा लो पी लो चल रहे हैं। कहा तुम खाना देख रही हो। बीबी बोली मेरे सरताज 3 दिन से मेरे भी मुंह में लुकमा नहीं गया, अब तुम आ गए हो मेरा दिल भर आया, इतना रोलू दिल के इतना रोलू, तुम्हारे साथ 1-2 लुकमे खा लूं, हो सकता है कुछ न कुछ मेरे अंदर कर्राई आ जाए। अल्लाह अल्लाह दोनों मियां बीबी ने कुछ खाया और खाने के बाद ससुराल को गए और जैसे ही मां के पास पहुंचे हंगामा हो गया। अरे वो लड़की आ गई जिसका बाप याद करते करते चला गया मगर लड़की नहीं आई। मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होने के बाद सारी लड़कियां और औरतें कहने लगी अरे ये लड़की कितनी कठोर है, ये लड़की कितनी कट्टर है, ये लड़की कितनी जालिमा है, ये लड़की कितनी बेवफा है। इसके बाप ने जहेज किया इसके लिए, इसके बाप ने इसे पाला पोषा, अरे इसके बाप इससे कितना चाहते थे, कितनी मोहब्बत करते थे मगर बाप इसका दुनिया से चला गया और याद करते करते गया, अपने बाप के मरने तक पे नहीं आई है, अब काहे को आई है। इतने में लड़की का सर झुकने वाला था, मेरे नबी आ जाते हैं, आमना के लाल आ जाते हैं, अहमद मुख्तार आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं खबरदार इस लड़की से कुछ ना कहना। अरे इस लड़की ने वो काम किया है जो इसके बाप के रिश्तेदारों ने नहीं किया, इसके भाइयों ने नहीं किया, पूरी बस्ती वालों ने नहीं किया। इस लड़की ने वो काम किया है, अपने बाप का हक अदा कर दिया है। कहा का ये क्या फरमा रहे हैं? कहा सुनो सुनो, अरे इसके बाप के इतने गुनाह थे, वो गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता मगर इसकी बेटी ने शरीयत मुस्तफा पर अमल किया और अमल करने के बाद रो रो करके दुआएं कर दी हैं और कहा मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ने कहा अरे जिसकी बेटी मेरा और मेरे महबूब का कहना माने मैं उसके बाप को जहन्नम में नहीं भेज सकता, मैंने सारे गुनाह